हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक प्यारे से टॉपिक के साथ। और आज आपकी टॉपिक का नाम है आपके पर्सन की डीप डाउन थॉट्स आपको लेकर क्या है, उनकी इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी थॉट्स क्या हैं, और अगर वो कोई आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं तो वो भी हम देख लेंगे। टू दी पॉइंट रीडिंग होगी और कोशिश करूँगी कि थोड़ी शॉर्ट रीडिंग बनाऊँ, ठीक है। तो मैं निदाली मुबीन मज़र, वेलकम टू माय चैनल टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिसने मेरे चैनल को पहले दिन से लेके अब तक सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी रीडिंग को देखते हो। 2-3 दिन मैं ईद की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सकी। आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, पढ़ के अच्छा लगता है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब भी लाजमी देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह मैं आपको हील करती हूँ, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे हील कर देते हैं। तो मैं आपके रेकमेंड किए हुए टॉपिक्स को जो आप मुझे बताते हो, मैं उसके हिसाब से आप पर टॉपिक लाने की कोशिश करती हूँ। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, डीप थॉट्स आपको लेकर क्या है, ठीक है। और जनाब, मेरी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। हर किसी के किस्म के लोग, लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, सिंगल, उसके बाद फ्रेंड्स, हमसायों के लिए, दुश्मनों के लिए, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, आप सबके लिए रीडिंग देख सकते हो। जस्ट अंडर 18 के बच्चों के लिए रीडिंग नहीं होती। रीडिंग हमेशा मैच्योर लोगों के लिए होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ को जी रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी मेरी रीडिंग आपकी नज़र के सामने से गुजरे तब का ये आपका मैसेज होगा। और आपको ये भी बात बता दूँ कि जब रीडिंग मेरी या किसी भी रीडर की आपकी नज़र के सामने से आ जाए तो जान लो कि उसके अंदर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, वेल एंड गुड, और अगर ना रेजोनेट करे तो इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। स्क्रॉल करके आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पर और भी रीडर्स हैं, आप उनको भी, टैरो रीडर्स को सुन सकते हो, ठीक है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके नेगेटिव एनर्जीज़ को मत छोड़ा करें। अगर आपको बहुत दिल करता है अपनी नेगेटिविटी किसी के चैनल पर जाकर फैलाने का, तो कागज़ पे लिख के बीन में फेंक दिया कीजिए या फिर फ्लैश आउट कर दिया कीजिए। अपनी नेगेटिव एनर्जी को किसी दूसरे के चैनल पर जाके या किसी दूसरे के रूम में जाके आप नेगेटिविटी फैलाओगे तो आप अपना नामा माल गंदा कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जाता। और यूट्यूब की वजह से हम आपको इजीली ब्लॉक कर देंगे और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या नेगेटिविटी में आके क्या मैसेज बोल रहे हो। ये बिद्दत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आप नमस्ते क्यों बोलती हैं, आप सत श्री अकाल क्यों बोलती हैं। तो भाई, आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप किसी दूसरे रीडर्स को सुन लो, ठीक है। तो नॉलेज की बेस को नॉलेज की बेस तक ही लिया करो। और अगर आपको लगता है कि ये खुदाई दावा है, तो मैंने कभी भी अपनी किसी भी रीडिंग में ये नहीं कहा कि भाई सारा कुछ मैं कर रही हूँ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ इल्म की बेस पे बात को लिया करो, और कोई भी डिसीजन सिर्फ एक रीडिंग सुन के मत ले लिया करो जब तक कि आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ना करवा लो। मुझसे करवाओ या किसी से भी करवाओ, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आप अगर मुस्लिम हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, 3 दफ़ा दिल में दोहरा लीजिए, उनकी मीठी मीठी बातों को याद कर लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके आप बैठ सकते हैं, और हो सके तो ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी या पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए ताकि आपको रीडिंग देखने का मज़ा आ जाए। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अपने अल्लाह, 12 इमाम, 14 मासूमीन को याद करें। इल्म के बेस पर देखते हैं कि आपके पर्सन यूनिवर्स में इस वक्त क्या एनर्जीज भेज रहे हैं, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे, ठीक है जी। तो डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग इस वक्त गुजर रही है, उनके पर्सन की इस वक्त यूनिवर्स में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सिचुएशन जा रही है, डीप डाउन या करंट सिचुएशन उनकी क्या है, ओवरऑल उनकी क्या सिचुएशन जा रही है, मुझे सब की सब जानी है। प्लीज़ मुझे कोई से 3 कार्ड चाहिए जो कि उसकी करंट सिचुएशन को बताते हों। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ऐसा क्या सिनेरियो चल रहा है कि जो इनके पर्सन की लाइफ में हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है जी।
मैं इसमें से कोई से 3 कार्ड निकालूंगी और पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की इस वक्त डीप डाउन करंट सिचुएशन क्या है। 1 2 एंड कहाँ से लूँ, यहाँ से लेते हैं दिस वन। ठीक है जी, कोई निशानी नहीं ली हुई, देख लो, वैसे ही रैंडमली निकाला है। और अब हम इनको उठा के, ठीक है जी, एक दफ़ा शफल कर देते हैं और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपके पर्सन की। वाओ, प्रोजेक्शन। इंतहा हो गई इंतज़ार की। कंडीशनिंग। वाओ, बड़ा सुचल सबक मिल रहा है आपके। साइलेंस, अच्छी रीडिंग है। और स्लोइंग डाउन। ओके। और ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आप झूम रहे हो। स्लोइंग डाउन, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, आपको छोड़ गए हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कंडीशनिंग हो रही है उनको अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी मुश्किलात या आजमाइश कह लो, आजमाइश में डाला जा रहा है जस्ट आपकी रियलाइजेशन दिखाने के लिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने अपने पर्सन को कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना सिखाया है, हाथ के साथ हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप पे डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत, चाहे आप 2 साल पुराना रिश्ता है, 3 साल पुराना रिश्ता है, 4 साल पुराना रिश्ता है, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लगता है, लेकिन बहुत से कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, समझ लो कि 10% कम लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों का इस तरह का रिश्ता है कि आप शायद बचपन के साथी हो, कॉलेज में हो या कज़न हो, लेकिन ज़्यादातर 50% लोगों के रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कोई 3 साल का रिश्ता है, कोई 4 साल का रिश्ता है। और अगर आप अभी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं रुका पड़ा है। अब मैं ये ओवरऑल सबके लिए लेना चाह रही थी, बट इस वक्त जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, इसमें कंडीशन ऐसी चल रही कि जैसे आप अपने पर्सन से, नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसकी रीज़न बता देती हूँ। स्लोइंग डाउन, बहुत स्लोली आपका रिश्ता, या लेस कॉन्टैक्ट वालों के साथ आपका रिश्ता चल रहा है कि आपकी पर्सन से बात होती है, कभी नहीं होती, कभी होती है, कभी आपके पर्सन आते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं, अपनी मुश्किलों का हल लेते हैं, और फिर आते हैं, फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर आपकी हेल्प लेते हैं, और फिर आते हैं। यानी कि ये सिनेरियो राउंड बाय राउंड चलता जा रहा है। ठीक है, राउंड बाय राउंड चलता जा रहा है। अब आपके पर्सन को किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और कोई भी उनकी हेल्प करने वाला नहीं है, सब कुछ वो खुद ही कर रहे हैं। यानी कि वो अपनी लाइफ को, समझ लो कि आपके बिना जीना सीख रहे हैं, या ऐसा भी आप कह सकते हो कि जब वो आपसे थोड़ा सा दूर हुए हैं या आपने अपने कदम को पीछे खींचा है, तो अब आपके पर्सन की कहीं थर्ड आई चक्रा ओपन होना शुरू हुआ और उन्हें ये पता चलना शुरू हुआ है कि भाई मेरी पर्सनी मुझे बहुत टेक केयर करती थी, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। मैंने किस बंदे के लिए, किस फैमिली के लिए अपनी पर्सनी या पर्सन को नाराज़ कर दिया। और अगर अब ऐसा उन्होंने कर लिया है तो किया क्या जा सकता है। वो चल तो रहे हैं, वो आपके पास आना तो चाह रहे हैं, उन्हें बहुत शिद्दत से आपकी रियलाइजेशन तो हो रही है कि भाई मेरी बंदी ही सबसे बेस्ट थी। जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने आप उठते बैठते जागते सोते में आपको आपके पर्सन की कमी महसूस होती है। अपने आप में खुद को देखना, जिसे कहते हैं ना कि आपको खुद में देखना, तुम्हें कैसे मैं ये बताऊँ, तुम्हें कैसे मैं कहूँ, मेरे दिल में है ये अरमा तुम्हें एक दिन पाऊँ। तो भाई आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो बहुत स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आती है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं पर बहुत ही स्लोली। आपको कहीं ना कहीं, आपने जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है। आजमाइश तो आपकी सख्त आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे हिम्मत छोड़ते जा रहे हो। पता नहीं इस रिश्ते में क्या होना है, पता नहीं होना भी है कि नहीं होना, पता नहीं ये मेरे पास लौट के आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं ऐसी पागलों की तरह इसके पीछे जाए जा रही हूँ। मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी स्लोइंग डाउन, जहाँ पे टोटाइस की एनर्जी आ जाए तो टोटाइस चलता तो बहुत धीमे धीमे है, लेकिन ये बता दूँ कि धीमे धीमे चलने से होता यह है कि टोटाइस जीत तो जाता है एंड में आपकी। ये देखो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन एंड में कौन है? एंड में आप हो, आप ही के पास वो चल के आ रहे हैं, मंजिल बहुत करीब है। थक ना जाना, खरगोश ना बन जाना। यहाँ पे एक शेर हज़ारों किस्म के भेड़ियों में ज़ख्मी हुआ पड़ा, बंधा पड़ा है किसी ऐसी एनर्जी के साथ जिसका मुंह छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा उसको किसके साथ। ये देखो बांधा गया है, इस शेर को बांधा गया, परेशान है, कुछ परेशानियाँ, कुछ टेंशनें उसको घेरे हुए हैं, लेकिन कुछ फरिश्ते, कुछ एंजल्स उसकी हेल्प भी कर रहे हैं। जब जब आपके पर्सन को कोई मुश्किल या परेशानी नज़र आती है या उनके ऊपर कोई आती है, तो अगर कोई सबसे पहला कोई पर्सन उनकी नज़र के सामने आता है तो भैया वो आप हो। एक मिनट में देखो, मैंने कार्ड सीधे पकड़े, हाँ सीधे। तो मौला अली का फरमान है कि आपको बताती चलूँ साथ साथ कि मौला अली फरमाते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है कि तो आपको चलते चलते ये बताती चलूँ कि मौला अली का फरमान है कि अगर कोई शख्स आपकी लाइफ में अपनी मुश्किल के वक्त में आपसे आके हेल्प मांगता है तो उसको कभी इनकार मत करो, क्योंकि अंधेरे में घिरे हुए इंसान को अगर वो आपसे आके हेल्प मांगता है तो एक रोशनी का तारा आप नज़र आते हो, तो आप उसके लिए वो रोशनी हो। तो अपनी इस रोशनी को कभी किसी के लिए कम मत करो, इस रोशनी का अजर आपको अल्लाह देगा, ठीक है। तो हमेशा उसकी हेल्प कर दिया करो, ठीक है। ये ना सोचा करो कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरी एक थॉट है कि मैं जब भी किसी की हेल्प करती हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचती मैंने फ़लाने बंदे की हेल्प की, मैंने उस बंदे की हेल्प की, मैंने उस बंदे की हेल्प की। मैं ये सोचती हूँ बीइंग अ मुस्लिम कि मैंने अपनी हेल्प की, क्योंकि आज मैंने आज उसकी हेल्प की है तो क़यामत के दिन इसका अजर जो मुझे मिलेगा वो मुझे अल्लाह ने देना है। इट्स मीन कि मैंने अपनी हेल्प की। बड़े लोग कहते थे ना नेकी कर दरिया में डाल, तो भाई यहाँ पे आपने इश्क किया है तो समंदर में डाल और लौट के आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइंस, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इस वक्त इनके पर्सन की प्रोजेक्शन में तो बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे पड़े हैं। हर वक्त इन्हें दुनिया को तो शायद वो ना दिखाते हों, लेकिन तन्हाई में अल्लाह को आंसुओं में आप ही का चेहरा दिखाते हैं कि मुझे मेरी ये पर्सनी किस तरह मिलेगी। मैं नहीं जानती कि आपके पर्सन इस वक्त किस सिनेरियो में है, किस मुश्किल में फंसे पड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, आउट ऑफ कंट्री का डिस्टेंस प्रॉब्लम है, कुछ भी निकल के आ सकता है। लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, या उनका सिनेरियो क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वो तो आपके पास आ ही रहे हैं। स्लोली स्लोली विंदा रे, स्लोली स्लोली विंदा, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। आ रहे हैं भाई। इनको प्यार है तुमसे कितना जाने जाना। आगे पता नहीं क्या था। निदा पी, आप बहुत बूंगी मारती हो, इतना अच्छा गाना गाती गाती एकदम चुप कर जाती हो। जितना आता उतना बता देती हूँ भाई। तुमसे मिलके है तुमको बताना। आ गया ओ वाह, मैंने पूरा कर दिया लिरिक्स। अब मुझे ये नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन कर दिया। इतने में खुश हो जाया करो। भैया आपके पर्सन तो आपके लिए प्रपोजल ला रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्लेम कर दो रीडिंग को। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ह्यूमैनिस्ट्री आ गया, ठीक है जी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, इनर पीस। डिवाइन फेमिनिन और गार्डनर। ओके, गार्डनर नहीं चाहिए, बस ये 4 लेंगे हम। यहाँ पे तो भाई आपकी अच्छी खासी देख लो, पर्सन एक है और 3 लेडीज़ की एनर्जी हैं, और यानी कि ये लेडी एक ही है, यानी कि आप डिवाइन फेमिनिन, उनके दिल का सुकून, उनकी राहत, उनकी खूबसूरती, हर जगह पे आप ही आप नज़र आते हो। यहाँ पे भी देख लो, हर जगह पे आप ही आपकी खूबसूरती नज़र आती है। यहाँ पे भी आप ही आप नज़र आते हो। तो हम ऐसे में क्या कह सकते हैं? चले यहाँ पे मुझे बता दो कि हम ऐसे में क्या कह सकते हैं, बताओ मुझे। जब इस तरह की एनर्जीज आए, देखो वो आपको किस खूबसूरत अंदाज में देखते हैं, आप उनके दिल का सुकून हो। आपको वो आपने, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। अब यकीन करो, वो दुनिया मैं नहीं जानती वो किस परेशानी में है, किस हाल में है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन का इनर पीस जो है ना, दिल का जो सुकून है, भाई वो आप हो। ऐसे था।
ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। आपके पर्सन के दिल का सुकून आप हो, उनकी लक हो, आप लेडी लक हो आप। उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में उनके साथ होते हो ना, तो एक ऐसा सुकून, एक ज़िंदगी पीसफुल हो जाती है। जब हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में इतने दुख और परेशानी क्यों है, काश ज़िंदगी जन्नत होती। तो जब जब आपके पर्सन आपको सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक जन्नत जैसा ही एहसास होता है। वो दुनिया की हर टेंशन और परेशानी को भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इतने फेडअप हो गए इस रिश्ते से, अपने आप में तंग आ गए हो कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। तो यार एक बात को, टोटाइस बहुत स्लो एनर्जी में चलता है, और अगर चलता है तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुझे तो आपके पर्सन आप पे जान लुटाते हुए, फिदा होते हुए नज़र आते हैं। मैं नहीं जानती उनकी लाइफ में क्या टेंशन या क्या परेशानी। भी टैरो से पता चलेगा कि क्या परेशानी है, क्यों नहीं वो आपकी लाइफ में आप आ रहे, या आते हैं और चले जाते, आते हैं चले जाते हैं। और ये प्रोजेक्शन को मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि डिवाइन मुझे ये बताएं कि अगर प्रोजेक्शन का कार्ड है तो क्या ये दोनों एक भी होंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्शन की एनर्जी के बाद एक्शन का कार्ड तो मुझे नज़र आता है कि वो प्रपोजल लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। ये देखेंगे कि कब तक आ रहे हैं, ठीक है जी। तो भाई आपके पर्सन के लिए आप किसी लकी चार्म से कम, किसी हूर से, मलाइका से कम नहीं हो। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो मैं भी आपसे कहूँगी कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, मदर अर्थ एनर्जी है। जो एनर्जी उन्होंने आपसे पाई अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में किसी से नहीं पाई। इवन कि मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि शायद माँ के बाद या माँ के बराबर का वो आपको दर्जा देते हैं। यानी कि अगर कहो ना कि माँ या आप में से किसी एक को चुनो, तो वहाँ पे वो डगमगा जाएंगे। ना वो माँ को छोड़ेगा, ना ही वो आपको छोड़ेगा। तो भैया इतना अहम मकाम कोई अगर मर्द अपनी बीवी को या अपने लवर को दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी मर्द के लिए। और बीवी के लिए तो फिर आपको पता है बाप के बाद शौहर ही सबसे अहम होता है। तो चलो देखते हैं डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त इनके पर्सन का करंट सिचुएशन क्या जा रही है, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे सिनेरियो में अगर ये सब निकल के आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि इनके पर्सन की, जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजर रही है, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और क्या कोई वो इनके पर्सन के लिए एक्शन भी लेंगे, उनकी सोचें, थॉट्स क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट कार्ड अदल, अदल आ गया, अदल। वाओ, लिब्रा। भाई आपके पर्सन जल्द ही और आया भी आपके लिए इंसाफ लेके आ रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था स्लोली विन द रेस। आएगा इंसाफ, होगी शादी, प्रपोजल आ रहा है, इंसाफ होगा। अगर वो ना इंसाफ करे तो डिवाइन तो इंसाफ कर ही रही है। तो भाई जीत का ताज तो फिर कछुए नहीं पहना था, टटल नहीं पहना था। तो भैया तैयार हो जाओ। आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है मेरे बेटा, भी इतना खुश ना हो जाना कि शायद आ रहे हैं। ये थॉट्स हैं। एक्शन का कोई कार्ड निकल के आए, इसके अलावा टैरोट में से कोई निकल के आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ये आपके पर्सन की डीप डाउन सिनेरियो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि जगलिंग बहुत करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगलिंग। जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा तो है ही है। इसके अलावा मुझे आपके पर्सन में कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। बहुत ज़्यादा बातों को सोच के चलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। लियो की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है, फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 7 ऑफ वैन अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप तक पहुँचने की ना कुछ रुकावटों को खोलना चाह रहे हैं। जो उन्होंने अपने और आपके दरमियान में रास्ते बांधे थे ना, वो रास्ते खोले। ये नहीं जनाब, ओए होए होए, इनर पीस के नीचे 2 ऑफ कप की एनर्जी। और कप की एनर्जी कितनी खूबसूरत है, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आपके पर्सन इक्वल एंड गिवन एंड टेक करे। मैंने तो यहाँ पे भी आपको कह दिया था ये सेम एनर्जी है। मेरे दिल में है ये अरमा, तुझे एक दिन पाऊँ, तुझे अंबर से भी आगे मैं लेकर जाऊँ। ले जाएंगे वो आपको अंबर से आगे। अंबर उनके सर पर आ चुका है। अंबर मीन आसमान, बादल, ठीक है जी। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन। वो तो प्यार की दुनिया में गुपचुप हुए पड़े हैं। ले जी, मलका ऑफ क्वाइंस। वाओ, सेम एनर्जी आ गई है जी। ब्यूटी विद ब्रेन। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनके पास शायद अल्फाज नहीं है आपकी खूबसूरती को निहारने के लिए।
और ये मैं बहुत ट्रू लव बता रही हूँ कि ये बहुत रेयर में होता है कि किसी का पर्सन उसके लिए ऐसी उसकी पीठ पीछे इस तरह की खूबसूरत बातें करे अपने दोस्तों में, फैमिली वालों में। कोई वो आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुन पाते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बट ये बताऊं कि वो बंदा आपके पीछे मरे जा रहा है, फिदा हुए जा रहा है। सोचना भी मत कि ये बंदा कभी आपको धोखा देगा। ये आपके बगैर रह ही नहीं सकता। अगर उसे कोई ये सब का आप देख लो, अगर उसे कोई बंदा या बंदी कंप्लीट करती है तो भैया वो आप हो। अगर कोई बंदा या बंदी उसके दिल का सुकून है तो वो आप हो। वो आपके साथ बुढ़ापे तक चलना चाहता है, तभी तो अदल आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ऐसे में अगर ये सिनेरियो चल रहा है, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं और ये इतना कुछ सोच रहे हैं, तो क्या कोई एक्शन लेने का भी इरादा है, प्यार भी देना चाह रहे हैं, कोई शादी का इरादा या कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा? क्या शादी करेंगे? मिजान ले जनाब, मिजान आ गया थे रांझा ही आ गया। सुन वंजली दी मिठी मिठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान वे। टूणू टूणू तो भाई टूणू टूणू को ना यूट्यूब पे सुन लेना। आपके पर्सन तो आपके इश्क में रांझे हुए फिरते हैं। रांझड़ा हीरे, ये हीर और रांझे वाली एनर्जी कितना कंपैरिजन होता है ना। कार्ड देखो ज़रा, आप मानते ही नहीं हो मेरी बात को। थोड़ा सा वेट कर लो, आपके पर्सन आपके लिए झूमते गाते गुनगुनाते दुल्हा बनते हुए आएंगे। थोड़ा सा वेट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। बैठ के वेट कर रहे हैं और अल्लाह को अपने इसे मेडिटेशन करना भी कहते हैं कि उसने दुनिया पूरी को ना, देखो ऐसे ही नहीं कि वो बांसुरी बजा रहा है कि उसने दुनिया को मोहित कर लिया देना, उर्दू में कहते हैं सुध बुध मार देना। तो इतनी यानी कि खूबसूरत वो उसकी मेडिटेशन का तरीका है कि उसकी मेडिटेशन यूनिवर्स को भी पसंद आती है। कि यानी कि वो तन्हाई में बैठ के सारी दुनिया के सामने ऐसी इस तरह की मेडिटेशन नहीं करते होंगे, लेकिन वो जब अल्लाह को, डिवाइन को या किसी को अपने तरीके से याद करते हैं, जाने अनजाने में मेडिटेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं तरीका यूनिवर्स को बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है, भगवान को बहुत पसंद है, जीसस को बहुत पसंद है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपके पर्सन आपकी खूबसूरती को निहारते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इनके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं डीप डाउन अपने पर्सन को लेके, जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी, उनके बारे में और इनके क्या ख्यालात हैं। सब्र, मैं भी आपको यही कह रही थी कि सब्र करो, सब्र, ये देखो सब्र लिखा हुआ है। मैं भी आपको ये कहती कि थोड़ा सा वेट कर। टर्टल्स को जीतने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। वो समंदर में नहीं, खुश्की पे चल रहा है, तो खुश्की पे टर्टल्स थोड़ा देर से चलता है। आगे देखो रेनबो का कलर देखो ना, 1 2 3, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन पर्सन आपकी जेब में आ जाएंगे, आपको अपनी दुल्हन बना लेंगे, आपको अपना दूल्हा बना लेंगे। उनको मौका तो दो। ये फल पककर आपकी ही झोली में गिरेगा। अब भी मान जाओ, ये फल पका पड़ा है, आप ही की झोली में गिरेगा और वो कहेगा जानू आई लव यू वन, यू नो। मेरा तो मानना है कि लव यू 2 कुछ नहीं होता, 1 नहीं होता है। तो उसके दिल का चैन हो तुम, करार हो तुम, मेरे दिल का प्यार हो तुम, पता नहीं क्या यार। सन ऑफ फायर। और जब ये आएंगे तो भैया घोड़े की रफ्तार से आएंगे। जब बिल्कुल आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा ना, तो ये घोड़े की रफ्तार से आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि कोई कितनी देर तक आने के चांसेस हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कितनी देर तक आने के चांसेस हैं। मलका ऑफ स्टफ, सारी मलके तो यहीं भी इकट्ठी हो गई, सब कुछ तो उसमें आप ही में नज़र आता है। 3 ऑफ स्टफ, यानी कि अभी तो आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं, आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ देख लो 10 ऑफ कॉइंस, आपको एक भरपूर शादी की ऑफर ही देना चाहते हैं, भरपूर शादी की ऑफर। और ये उनके दिल की डीप डाउन फीलिंग्स है। आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन आपको याद नहीं करते, आपको धोखा दे रहे हैं, तो भैया आपको गलत लगता है, बहुत ही गलत लगता है। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपके बिना जी ही नहीं पाते। आप ही को जीते हैं, आप ही को देखते हैं, आप ही को खाते हैं, आप ही को सोते हैं, आप ही को हर वक्त निहारते हैं। यानी कि उन्हें कभी भी सेपरेट टाइम में अपने लिए तन्हाई में मिलता होगा ना, तो वो तन्हाई में भी तन्हा नहीं होते, आप हर वक्त उनके साथ होते हो। कहीं पे कहीं घूमने गए हैं, कहीं फिरने गए हैं, कुछ खा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं चाहे बेशक फैमिली में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना ये सिनेरियो चल रहा है, अगर वो मेरे पास होता ना तो मैं उसके मुंह में निवाले डालता, या वो मेरे मुंह में निवाले डालती, मैं उसके साथ बैठ के तस्वीर बनाती या बनाता। इस जगह पे हम दोनों, सिर्फ हम दोनों साथ होते तो कैसा लगता, वो मेरे साथ बैठी होती तो कैसा लगता, लोग हमारे कपल को देख के क्या कहते, हमारा कपल कितना खूबसूरत है, मेरी जान कितनी खूबसूरत है। आपके बालों को आपके पर्सन बहुत पसंद करते हैं, आपकी आइज़ बहुत प्यारी हैं, आपके बोलने का स्टाइल बहुत प्यारा है। जब वो किसी के सामने आपकी तारीफ़ करते होंगे ना, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपका पर्सन बन के बताती हूँ, जो मुझे यहाँ पे अचानक से फ़ील हो रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अचानक से चैनलाइज्ड हो रहा है कि मैं तारीफ़ करूँ कि आपके पर्सन, किसी की पर्सन की फ़ीलिंग्स बहुत शदीद किस्म की मुझे आ रही हैं। तो मैं आपको मैसेज चैनलाइज करती हूँ कि जान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती या मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी दुनिया की, मेरे दिल की दुनिया, मेरे अपने अंदर का ऑरा चमकता ही तुमसे है, बनता ही तुमसे है। मैं तुम्हारे खिलाफ किसी के मुंह से भी एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहता हूँ, ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ कि जिसमें सिर्फ तुम हो, मैं हूँ, हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिली हो, हमारा एक अपनी वर्ल्ड हो, जिसके अंदर सिर्फ प्यार हो, मोहब्बत हो, छोटी मोटी नोक झोंक हो। तुम मेरी टांग खींचो, मैं तुम्हारी टांग खींचूँ, तुम मेरे लिए खाना पकाओ, मैं तुम्हारे लिए कमा के लाऊं। अगर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाए तो मैं उसके साथ भिड़ जाऊं। अगर कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करे तो तुम आकर मुझे बताओ, और हम दोनों हाथों में हाथ डालें, पार्कों में घूमने जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, आइसक्रीम खाने जाएं, बच्चों को साथ लेके जाएं, अपने बच्चों को पास बिठाकर अपनी लव स्टोरीज़ को सुनाएं। मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद हैं, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम से मेरी तरफ देखना और फिर शर्माना। मुझे अंदर ही अंदर एक ऐसा फ़ख्र महसूस होता है, ऐसा प्राउड फील होता है कि मैं इस काबिल नहीं था कि मेरी दुनिया में तुम हो। मेरी सोचों में भी कहीं ना कहीं वो ख्याल में आने वाली जो हूर कह लो, खूबसूरत कह लो, परी कह लो, एंजल कह लो, अल्लाह की कोई ब्लेसिंग हो तुम, यूनिवर्स की कोई ब्लेसिंग हो तुम, जो मेरी दुनिया में आई हो, जिसने आके मेरी दुनिया को संवारा है। मेरी दुनिया से कभी जाना मत। मेरी दुनिया में आए हो तुम, मेरी दुनिया से जाना नहीं। मुझे जिंदगी ने सताया बड़ा, अब तुम सताना नहीं। मेरी दुनिया में आए हो तुम, मेरी दुनिया से जाना नहीं। तो मत जाना। आपके पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको कोई सवाल एंजल से पूछना है तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इनके पर्सन कब तक आने वाले हैं। मेरा आपसे यही सवाल है कि अभी तक मुझे एक्शन का सिर्फ एक यही कार्ड आता हुआ नज़र आता है कि जब भी आएंगे शादी का प्रपोज़ल लेकर आएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब तक आएंगे। प्लीज़ एंजल्स अपने सवाल अपने जहन में रख लो, और मैं जानना चाहती हूँ क्या ये दोनों पर्सन एक होंगे। आइज़ मेरी बंद है और मैं कार्ड खोलने लगी हूँ। यस, आप एक होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये एंजल का मैसेज है। तो जनाब आप देख लो कि आपके एंजल्स भी कहते हैं कि आप दोनों एक होंगे, शादी होगी। लवर्स का कार्ड है, हर वक्त एक दूसरे की सोचों में रहते हो। अब भी कह दो कि निदा पी आपने कार्ड को ऐसे खोल के देखा कि कहाँ पे यस लिखा हुआ है, मैं वहाँ से निकालूँ। यहाँ पे ये देखो एक यस, ये भी है। 2 ही कार्ड होते हैं इसमें, ठीक है, 2 ही इसके अंदर नो के कार्ड है। कितने ही इसमें कार्ड हैं, सिर्फ एक यस नहीं आना था। ये देखो एक नो ये है और एक और नो होगा, 2 नो है, ठीक है जी। अब इसको दोबारा से शफल करते हैं और देखते हैं कि कब तक आने के चांसेस हैं आपके पर्सन। ये तो कंफर्म हो गया कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और एक कार्ड एंजल्स मैसेज का मैं और लूँगी और इसके बाद मैं रीडिंग को करती हूँ क्लोज। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए, एनर्जीज़ को एक्सचेंज किया कीजिए। मुझे आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, अपने नियर डियर में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है जी। मेरी आंखें बंद हैं और मैं कार्ड खोलने जा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, मेरा सवाल ये है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स कब तक एक हो जाएंगे, कब तक शादी तो इनकी होती हुई आपने यस कह दिया, कितना वेट करना होगा या कब तक इनकी शादी एक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डोंट स्टॉप। आप जिस तरह भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इसी लेवल पे मैनिफेस्ट करते रहो, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। लुक फॉर अ साइन, और फ़ौरन से पहले अपने साइंस को देख लो। आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आपकी शादी नहीं होगी, तो सोचना भी मत। अगर आपने कहीं सोचा था कि हम छोड़ कर चले थे, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके पर्सन कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, भाई आप आपके पर्सन की लकी चार्म हो, आपको जाने नहीं देंगे। आप उनकी दुनिया हो, आप हो ना हो, आप उनके साथ ही हो, आप उनके अंदर हो। तो ये तो मत सोचना कि आप कभी एक दूसरे से अलग हो पाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप दोनों एक होंगे, डिवाइन आपको एक करेगी और डेफिनेटली करेगी। यस, यहाँ पे एक बिग यस आया है। यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव का भरा हुआ कार्ड नहीं है, कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी की मैजिक नहीं है। बस एक आपको थोड़ा सा लिटिल वेट करना है, वेरी लिटिल वेट, के वेट का कार्ड ही नहीं आया। तो इसका मतलब कि बहुत जल्द ही आपके पर्सन आने वाले हैं। आपने अपनी उम्मीद को, अपनी दुआओं को, अपनी मैनिफेस्टेशन को नहीं रोकना, ठीक है जी। तो मैं चलती हूँ। इतनी पॉजिटिव एनर्जी देने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, मुझसे रब्ता करना। तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप, नीचे मेरा इंस्टाग्राम की आईडी चल रहा होता है। आप बार बार कमेंट्स में आके पूछते हो कि आपका नंबर चाहिए, आपका नंबर चाहिए। जब मेरे ऊपर नंबर चल रहा हो तो वहाँ वीडियो को पॉज करके आप नंबर लिख के व्हाट्सएप पे कर दें। लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज वही करे जिसने पेड रीडिंग ले। इंशाल्लाह रीडिंग रेजोनेट हो तो आपने नीचे आके कमेंट में ज़रूर करना है और पॉजिटिव एनर्जी को कैरी किया कीजिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। मौला वारिस, अल्लाह हाफिज़, बाय।